तो अपन ने कल NiCl4-2 की बताई थी। इसमें अपन ने NiCl4 में बताया था कि Ni+2 जिसका विन्यास होता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 3D8 आर्गन तो होता ही है। आर्गन के अलावा 3D8 और ये 4s और ये 4p किसकी उपस्थिति में? क्लोराइड लिगेंड की उपस्थिति में, क्योंकि इसमें लिगेंड कैसा था? Cl- जो कैसा था? दुर्बल। इसकी आकृति भी अपन ने बता दी थी, कैसी बनी थी? चतुष्फलकीय। कैसी बनी थी? चतुष्फलकीय। Cl 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 और ये -2 चतुष्फलकीय। ये भी अपन ने बताया था लिगेंड कौन सा था? क्लोराइड लिगेंड था, जो कैसा था? दुर्बल। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। लेकिन अपन जैसे निकिल टेट्रासाइनाइड की यदि अपन बात करें तो देखिए इधर, अब मैं इसका बनाता हूँ। निकिल टेट्रासाइनाइड में अपन ने बता दिया था निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2। तो केंद्रीय धातु आयन कौन हो जाएगा? Ni+2। ठीक है बेटाओ। अब देखो इसमें अपन ने बताया था लिगेंड कौन है? लिगेंड है साइनाइड। जो कैसा लिगेंड है? प्रबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये तो पता चल ही गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और लिगेंड कैसा है? प्रबल है। तो संकरण कौन सा हो जाएगा? बोलो। जब लिगेंड प्रबल होता है तो शुरू में कौन आता है? D। तो 4 के लिए संकरण हो जाएगा DsP2, क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है? D। ठीक है। और जो उसमें शुरू में D आता है उसमें कौन से कक्षक भाग लेते हैं? 3D कक्षक भाग लेते हैं। तो देखिए अपन ने बताया था कि जब अपन Ni+2 का विन्यास लिखेंगे तो सेम यही होगा। तो देखो Ni+2 का यदि अपन विन्यास लिखेंगे तो वही निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये लो आर्गन और ये लिख दो 3D8 1 2 3 4 5 3D8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 4s और ये 4p। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देख लो तुम, अपन को एक तो ऑर्बिटल चाहिए D का, एक चाहिए S का और 2 चाहिए P के। तो एक चीज़ और, यहाँ लिगेंड दुर्बल था इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लिगेंड कैसा है? प्रबल है। तो अगला जो विन्यास अपन लिखेंगे वो लिखेंगे साइनाइड लिगेंड की उपस्थिति में Ni+2 का विन्यास। Ni+2 का विन्यास। तो देखो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन। अब बताओ क्या होगा? लिगेंड कैसा है? बोलो। प्रबल है। प्रबल है तो ये इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? इसमें। ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये वाला इसमें आ जाएगा, तो 7 और ये 8। तो इलेक्ट्रॉन तो पूरे 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। ये 4s है और ये 4p है। अब देखो इधर अपने आप D का कैसा हो गया? खाली। S का खाली और P के कितने चाहिए? 2। तो अब ये चारों रिक्त कक्षक आपस में क्या करेंगे? संकरण करेंगे। तो देखो D का 1 और S का 1 और P के कितने लेने अपन को? 2। संकरण कौन सा करेगा? DsP2 संकरण। तो देखो इधर 1 2 3 4 खाली कक्षक बना दो। 1 2 3 4 प्रत्येक कक्षक क्या कहलाएगा? DsP2 संकृत कक्षक। अब बताओ P का क्या बचा? एक खाली बचा। इस खाली को अलग बनाना चाहो तो बना दो और नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ। इधर कितने बचे?
3D के कितने बनते? 4, 1 2 3 4। ठीक है ना? तो देखो इधर आ गई बात समझ में। एक चीज़ ध्यान रखना, इनको लिखना और इसको लिखना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है ना? केवल जो संकरण होता है उन्हीं कक्षकों को लिखना आवश्यक होता है। तो ये चीज़ लिखना चाहो तो लिखो और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। इसी प्रकार ये जो एक रिक्त कक्षक बच्चा है इसको लिखना चाहो तो लिखो, वरना मत लिखो। अपन को किससे काम है? इन चारों से। अब बताओ लिगेंड कौन है? ये खाली कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करा देंगे? उपलब्ध करा देंगे। लिगेंड कौन है? साइनाइड। तो यहाँ कौन लगा देंगे अपन? साइनाइड। ठीक है? तो अब देखो ये तो इसका हो गया। अब इसका कक्षक चित्र बनाओ। NiCN4-2 का संकरण कौन सा है? DsP2 है। तो DsP2 है तो DsP2 की आकृति कैसी बनती है? वर्गाकार। केंद्रीय आयन कौन है? निकिल +2। तो Na लगा दो। +2 को अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। अंदर लगाएंगे तो +2 लिखेंगे, बाहर लगाएंगे तो -2। बाहर वही लिखते हैं जो आवेश होता है। तो बताओ यहाँ लिख लो CN या C पहले लिखेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें दाता परमाणु कौन होता है? कार्बन। बाहर लगाएंगे तो वही आवेश लगाएंगे जो बाहर है। इसकी आकृति कैसी होगी? वर्गाकार हो गई। कैसी हो गई? वर्गाकार। अब एक चीज़ और देखो, इसमें अपन ने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखे थे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। और यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? एक भी नहीं है, 0। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन होता है? अनुचुंबकीय। कौन होता है? अनुचुंबकीय। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय वो होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, वो अनुचुंबकीय हैं। और जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित नहीं करते वो प्रतिचुंबकीय। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, वो अनुचुंबकीय। और जो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते वो प्रतिचुंबकीय। दूसरी बात, अपन इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाले। चुंबकीय आघूर्ण को किससे दर्शाते? म्यू से। क्या निकाले अपन? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका सूत्र होता है √n × n+2। तो बोलो n का मान कितना है? 2 × 2 + 2। 2 और 2 4 दूनी 8। 8 का वर्गमूल होता है 2.82। इकाई होती है बोर मैग्नेट्रॉन। और इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो 0 ही आएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0। ठीक है? तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया और ये इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। हाँ, तो अब देखो CONH3 6+3 संकुल आयन और COF6-3 संकुल आयन की संरचना किसके द्वारा? BBT सिद्धांत के द्वारा। तो इसमें देखो केंद्रीय परमाणु कौन? कोबाल्ट। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन? कोबाल्ट। ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया उदासीन लिगेंड है 0, तो कितना आ जाएगा? +3। इसका मतलब अपन को जो विन्यास लिखना है वो किसका लिखना है? बोलो CO+3 का लिखना है। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, वही 6 में से 3 गया तो 3। तो इसमें भी अपन को कोबाल्ट +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में केंद्रीय जो परमाणु है वो कोबाल्ट आयन है, इसमें भी और इसमें भी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अपन ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो, कितने आ रहे हैं? 6। इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ रहे हैं? वही 6। ये भी एक दंतुक लिगेंड है और ये भी एक दंतुक लिगेंड है, इसलिए लिगेंडों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। अब बताओ 6 के लिए देखो संकरण। 1 मिनट, लिगेंड और लिख लेता हूँ मैं। लिगेंड कौन है इसमें? NH3। कैसा है बताओ? मैंने लिखवाया था प्रबल लिगेंड है। कैसा है? प्रबल। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने लिखवाया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हैं और वीक लिगेंड कौन कौन से हैं। इसमें लिगेंड कौन है? F- जो कैसा है? दुर्बल, वीक।
कैसा है ये? दुर्बल। कैसा है ये? दुर्बल, ठीक है ना। तो दुर्बल लिगेंड है ये। अब आप देखो सब चीज़ सेम है, केवल लिगेंडों का अंतर है। मैंने बताया लिगेंड जब दुर्बल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और जब लिगेंड प्रबल होता है तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। तो आप देखिए इसमें कोबाल्ट आयन का अपन विन्यास लिखेंगे तो वही आर्गन, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 27। कितना होता है? 27। तो आर्गन के बाद में ये 3D 1 2 3 4 और एक 5, ये 4s और ये 4p। आप देखो संकरण लिगेंड कैसा है? इसमें प्रबल है। तो 6 के लिए संकरण कौन सा होता है? sp3d2 होता है या d2sp3 होता है। तो आप देखो लिगेंड यदि प्रबल है तो D पहले आएगा तो संकरण होगा d2sp3, और इसमें संकरण बताओ कौन सा होगा? लिगेंड दुर्बल है तो D बाद में आएगा sp3d2, अर्थात इसमें D शुरू में आ रहा है तो 3D कक्षक भाग लेंगे, 3D 4s और 4p। और ध्यान रखना इसमें D बाद में आ रहा है तो कौन से कक्षक भाग लेंगे? 4D। तो देखो दोनों में एक अंतर ये भी हो गया कि दोनों में इसका विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 4s 4p, और 1 2 3 4 और ये 5, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये 4D हो गया, ठीक है ना। अब आप देख लो क्योंकि इसमें D बाद में आ रहा है तो अपन को 4D लिखना पड़ेगा। कौन सा लिखना पड़ेगा? 4D। और इसमें D पहले आ रहा है तो 4D लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ इसका विन्यास क्या होगा? क्योंकि जब आवेश होता है +2 या +3 तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो 27 में से 3 गए तो कितने बचे? 24। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बचे वो किस में हैं? D में। तो देखो 18 के बाद में 19 20 21 22 23 और ये 24, ठीक है ना। 24, 18 और 6 24। तो ये कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहेगा। शुरू में 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें भी 3D6, इसमें भी 3D6, 4s0 4p0 4s0 4p0 और 4D। 4D इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें D बाद में आ रहा है, अर्थात इसमें 4D कक्षक संकरण में भाग लेंगे और इसमें 3D कक्षक संकरण में भाग लेंगे। अब आप देखो ये लिगेंड कैसा है? प्रबल है, और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन। तो अपन बेटाओ यहाँ लिख देंगे कि अमोनिया लिगेंड NH3 लिगेंड की उपस्थिति में CO+3 का विन्यास। तो बताओ क्या हो जाएगा? आर्गन इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, 3D6 है तो 3D6 ही रहेंगे, 3D6 ही रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसमें आ जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये वही 3D6 हो गया, 4s और ये 4p, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी उपस्थिति में? फ्लोराइड आयन की उपस्थिति में, तो ध्यान रखना इसका विन्यास और इसके विन्यास में कोई अंतर नहीं आएगा। जो विन्यास ये है वैसा का वैसा आएगा, इसमें जैसा का जैसा है वैसा ही लिखना है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मत कर देना क्योंकि ये लिगेंड कैसा है? दुर्बल है। तो वही 3D6, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब आप देखो संकरण में भाग, इसमें संकरण है D के कितने? 2, 1 और 1 2 खाली हो गई, S का 1 और P के कितने? 3, टोटल कितने हो गए? 6। तो ये लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक
संकरण है D2sp3। कितने कक्षक बनाएंगे? 6। संकरित कक्षकों की संख्या उतनी होती है जितने संकरण में भाग लेते, 1 2 3 4 5 और ये 6। प्रत्येक कक्षक क्या कहलाएगा? ये D2sp3 कक्षक। अब इसमें लिगेंड कौन है? अमोनिया, जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें दान करेंगे और उपसह संयोजक बंध बना लेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ तो लगाओ, वरना मत लगाओ। चाहे ऐसे लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे बिंदी लगा दो और नहीं भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या लिख देंगे? NH3 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 और NH3। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो संकरण है S का 1, P के 3 और D के कितने? 2। तो ये लो, ये S का 1 और ये लो, sp3d2 संकरण करेंगे ये, और वही 6 कक्षक बना लेंगे। इसमें लिगेंड कौन है? F है। तो F लगा दो, ये लो। ठीक है ना? अब बताओ, ये हो गया। ये कक्षक कौन से हैं? sp3d2 कक्षक। अब आप देखो बेटा, ये संकरण है sp3d2 और ये है d2sp3। हाँ, दोनों की आकृति में कोई अंतर नहीं आएगा। sp3 और dsp2 की आकृति अलग होती है। तो देखो, इसकी आकृति यदि अपन बनाते हैं, केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट हैं, 6 के लिए आकृति अष्टफलकीय होती है। संकरण दोनों में से कोई भी हो, आकृति में अंतर नहीं आएगा। अब आप देखो, इसमें NH3 है तो NH3 लगा दो, और इसमें कौन है? फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड लगा दो, ये लो। और बाहर -3 है तो -3 लगा दो, इसमें +3 है तो +3 लगा दो। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। इसकी आकृति भी कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब आप यहाँ देख लो, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? ध्यान रखना, अपन को कौन सा विन्यास देखना है? लिगेंड की उपस्थिति वाला विन्यास देखना है। तो लिगेंड की उपस्थिति में युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आ जाएगा? 0। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। तो आप देखो, सूत्र में है μ बराबर √n × n+2। n का मान कितना है? 4। तो 4 + 2, 4 और 2 6, 6 चौको 24। इसका वर्गमूल हो जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटॉन। Bm बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है। ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूँ, यदि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान आएगा वो मैं बता देता हूँ। सूत्र तो ये होता है μ बराबर √n × n+2। ठीक है। अगर यह युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा, 1 है तो 1 पॉइंट, ऐसे याद रखना, 2 है तो 2 पॉइंट, 3 है तो 3.4 है तो 4.5 है तो 5 पॉइंट, और 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 6 पॉइंट। ये इसका आंसर होता है। अपन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसका आंसर 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब वो कितना आता है? 1 है तो 1.73 आएगा, 2 है तो 2.82 आएगा, 3 है तो 3.87 आएगा, 4 है तो 4.89 आएगा, 5 है तो 5.9 आएगा, 6 है तो 6.91
आएगा। ठीक है ना, ये है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, डिट्टो के डिट्टो यही आएंगे। तो इससे अपन को पता चल जाएगा, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है, तो इसमें पता चल जाएगा ये प्रतिचुंबकीय है मतलब डायामैग्नेटिक है, और ये अनुचुंबकीय है, ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अधिक अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अधिक अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, ये कौन सा संकुल बनाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला। लिगेंड दुर्बल है तो उच्च चक्रण संकुल बनाएगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये निम्न चक्रण संकुल बनाएगा। निम्न चक्रण का मतलब होता है चक्रण युग्मित, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। तो ये अपना बीबीटी सिद्धांत क्लियर, और जो एग्जाम्पल है वो आप कर लेना। ठीक है ना, इसके बाद में अपन CFT पढ़ेंगे।